600 रुपया में बेचा था, तो 600 रुपया के 1/5 मतलब लाभ हुई था मतलब 120 रुपया। तो अब हमरा से पूछे थे कि प्रतिशत लाभ कितना हुई, तो लाभ खरीदा 8500 रुपया में आ खरीद करके 500 रुपया ऊपर लगा दिया, मतलब खर्चा ओकरा पूरा देखा जाए तो 9000 रुपया बेचारा मोटरसाइकिल पर ओकरा लाग गए। ओहो कितना बढ़िया लियाई थे, बेर चढ़े लगी, लेकिन ना भइल हो। 500 रुपया ऊपरवार एक मिस्त्री चार्ज लागी गई, तब 500 अंदर जी के लाग गए। यदि उसने यह मोटरसाइकिल को तब तक तेज हो महेंद्र जी तो तेज है, 10,350 रुपया में बेच दी तो उन्हें कितना लाभ प्रतिशत लाभ पूछा था। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। ओके, तो मेरे प्यारे लेकर के हम आ गए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो उसमें हम फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन को करवाए थे, ठीक ना, उससे रिलेटेड जो बातें थी उस बात को बताए थे, और प्लस क्या किए थे कि उससे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड करवाए थे। ओके, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि के बारे में बेसिक रूप से जानेंगे। ये लाभ और हानि है, ठीक है। इससे अगर आप पहले परिचित होंगे तो बहुत सुंदर है, नहीं परिचित है तो चलिए परिचित हो जाएगा, ठीक है। देखिए लाभ सब कोई जानता है, प्रॉफिट हर कोई तो लाभ के ही चक्कर में तो रहता है ना। देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य मतलब कि जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदेंगे वो रुपया होगा क्रय मूल्य, ठीक है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है ना उस मूल्य को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचेंगे तो विक्रय मूल्य और खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, ठीक है। अब रहा बात लाभ और हानि की, तो लाभ कब होगा और हानि कब होगा, तो ध्यान दीजिएगा। लाभ तब होगा जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम 50 रुपए में खरीदे हैं और उसे हम 60 रुपए में बेच दिए, तो यहां विक्रय मूल्य 60 रुपया हुआ, क्रय मूल्य कितना हुआ 50 रुपया, ठीक ना। क्रय मूल्य आपका कितना हुआ, क्रय मूल्य हो गया 50 रुपया और विक्रय मूल्य जो हो गया वो आपका हो गया कितना हो गया 60 रुपया। जाहिर सी बात है कि इसका जो अंतर आप निकालिएगा विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य में से घटा करके तो कितना आएगा 10 रुपया आएगा। तो ये जो 10 रुपया आया आपका, यही आपका क्या होगा लाभ होगा। अर्थात विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे तो जो आंसर मेरा आएगा ना वो मेरा क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। चैप्टर का नाम है लाभ। और हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। 50 रुपए में किने हैं और 40 रुपए में ही उसको क्या किए बेच दिए, तो यहाँ पे क्या होगा हानि होगा। ओके, तो हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, आइए इतना बात तो समझ गए होंगे, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ठीक ना। अब हम जानेंगे कि अगला पॉइंट जो ये है कि लाभ और हानि का जो हम आकलन करते हैं, लाभ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाभ एवं हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही होता है। लाभ हो चाहे हानि हो, जो आप खरीदे हैं ना उसी पर लाभ हानि होगा, विक्रय मूल्य के बाद नहीं है। आप जो खरीदे हैं उसी आधार पर ना आपको लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाभ और हानि जो होता है ना ये हमेशा जो होता है आपका विक्रय मूल्य पर ही क्रय मूल्य पर ही होता है। जितना में हम खरीदे रहेंगे उतने पर हमको क्या होगा लाभ होगा और नहीं तो हानि होगा। अब एक प्रश्न खुद निकल के आ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या, प्रतिशत लाभ क्या होता है। तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम पहले लाभ निकालते हैं। क्या करते हैं, लाभ निकालते हैं। और लाभ निकालने के बाद लाभ में क्या करते हैं हम कि 100 से गुना करके आज जितना मैं खरीदे थे उससे भाग दे देते हैं। जैसे सपोज दैट आप यहाँ पे देखे थे 10 रुपया लाभ हुआ था, अगर हम पूछते कि जो 50 रुपये में वस्तु खरीद करके 60 रुपया में बेचा था तो 10 रुपया का तो लाभ हुआ था। अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत से लाभ हुआ था, कोई भी वस्तु अपने में 100% होता है, 100% होता है। तो जब ये 100% खुद में होता है तो वो जो लाभ हुआ 50 रुपया पर ही लाभ हुआ, क्योंकि हम बोले हैं कि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि का गणना करते हैं। तो 50 रुपये ये जो लाभ हुआ
सॉरी 10 रुपया जो लाभ हुआ 50 रुपया क्रय मूल्य पर, तो ये प्रतिशत में इसको कहेंगे तो कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाभ 10 रुपया हुआ था गुने 100, क्योंकि 100 पर निकाले थे 100 से गुना, और क्रय मूल्य कितना था 50, तो ये 50 दूनी 100 यानी 20% का उसको लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का, 20% का लाभ हुआ। तो इस प्रकार से अगर हानि निकालना हो तो फिर वही बात, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य देखिए नीचे, फिर इसमें भी क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का स्थान इसमें नहीं है। ओके, प्रतिशत हानि पूछेगा तो ऊपर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और लाभ पूछेगा तो ऊपर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इतना तो बात आप समझ गए होंगे। छोटी छोटी बातें थी, और भी समझ लीजिए तब क्वेश्चन पर चलेंगे। अब देखिए, अगर हमको प्रतिशत लाभ दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया हो, क्रय मूल्य दिया हो, या विक्रय मूल्य दिया हो, या हानि दिया हो, तब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ, प्रतिशत लाभ बटा 100 कर देते हैं। बहुत ईजी है। विक्रय मूल्य अगर निकालना है कि बेचे के, सॉरी हाँ, विक्रय मूल्य प्रतिशत लाभ या हानि के सेंस में, तो लाभ के सेंस में क्या करेंगे, क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य आई इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। अगर हानि हुआ हो, अब विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना हो, तो क्रय मूल्य इंटू, तो हानि के सेंस में यहाँ पे खाली माइनस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, मास, यानी 1 माइनस प्रतिशत लाभ बटा हानि। ओके, सॉरी प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत बटा 100 कर देंगे। ओके, देखिए जब दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तिरछा लिखा हुआ है, देखिएगा इसे तिरछा है, 3 शेप हो गया है। तो देखिए, दो गो वस्तु को लेकर के, दो गो अलग अलग वस्तु है, और उसको क्या किया जा रहा है कि एक के दाम में बेचा जा रहा है, एक के दाम में। जैसे उसको 50 रुपया, मान लीजिए कि वो किताब है 5वां के, वो किताब है 10वां के, और दोनों को 50 रुपया में ही बेचा जा रहा है। तो बात समझिएगा, बेची जाए तथा एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो उतने ही प्रतिशत का दूसरे पर हानि हो जाए। लीजिए, समझिएगा बात को। दो गो वस्तु को लेकर के हम बेच दिए, दो गो वस्तु को लेकर क्या किए, बेचे। तो इस पर जितना प्रतिशत के लाभ हुआ, इस वस्तु पर जितना प्रतिशत का क्या हुआ, प्रतिशत का लाभ हुआ, उतना ही प्रतिशत का इस वस्तु पर हानि हो गया। ठीक ना, तो हमेशा हानि ही होती है। क्या होती है, हमेशा हानि। ये नहीं कि लाभ हो गया हानि हो गया, मामला बराबर, कोई फायदा वायदा, कोई घाटा वाटा नहीं हो, नहीं, इसमें आपको हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। ओके, तो इसके लिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए है पहली लाभ आगू ने दूसरी लाभ बटा 100, पहली लाभ आगू ने दूसरी लाभ अब बटा क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो प्रतिशत लाभ हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सॉरी पहला लाभ और दूसरा हानि गुना बटा 100 करते हैं, ठीक ना। आइए अब देखते हैं, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि ये कैसा कैसा क्वेश्चन रखा हुआ है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है, 4 ऑप्शन न देकर के 5 गो ऑप्शन आपको मिला हुआ है, तो और बढ़िया सुंदर है। कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीद ले है 110 रुपया है, ठीक। यदि इसे 10% की हानि पर, ध्यान दीजिएगा, हानि पर बेचनी पड़े तो यथार्थ हानि कितनी होगी, यथार्थ हानि कितनी होगी, ठीक ना। पूछ रहा है कि हानि कितना हुआ, तो सुनिए, पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमको विक्रय मूल्य पता नहीं है, क्रय मूल्य दिया है, तब पहले हम विक्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं कि भाई कितना मतलब इसका विक्रय मूल्य है, ठीक ना। इसको 2 तरीका से बताएंगे, बता रहे हैं अभी। देखिए पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो देखिए विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या सूत्र है, क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपया है, तो 110, ठीक है, और 1 माइनस प्रतिशत हानि 10 है, या बट्टा हो जाएगा आपका 100, ठीक ना। तो 110 आई 1 माइनस 10 दहाई 100, 1 बटा 10 होगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि 110 110 गुने, ये देखिए 10 से कम 10 आई करेंगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 में तो 1, और 10 से कम 10 में से गया 9 बटा 10, 1 0 से 1 0 11 देखिए इसका जो विक्रय मूल्य आया 110 रुपया के किले था और बेच दिया है कितना में, 99 रुपया में, तो इसको कितना आ गया, 10% की हानि हो गया है। तब तो हानि आराम से आप निकाल लीजिएगा, हानि बराबर क्या होगा, तो हानि हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 110। 10 में सर 1 9 हो गया 1, आई बचा 10 में सर 9 हो गया 1, ठीक ना। अर्थात इसको कुल, अरे भैया 110 रुपया में बेचले है, बेचले नहीं है, किनले है, 99 रुपया में बेच दे रहा था। घाटा हुआ कि नहीं? कितना घाटा था? 10%। 10% घाटा हुआ। कितना रुपया घाटा हुआ? तो 11 रुपया घाटा हुआ भैया। कितना घाटा हुआ? 11 रुपया का इसको क्या हो गया? हानि हो गया। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि यदि एक घड़ी 60 रुपया में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य, 75 रुपया में बेच दी जाए तो प्रतिशत लाभ, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, 60 रुपये में खरीदले है और 75 में बेच रहा है, अर्थात 15 रुपये का लाभ हो रहा है। 60 10 70 5 75 15 रुपये का लाभ कमा रहा है। तब प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या पता है? लाभ गुने 100। तो लाभ 15 रुपये का हो रहा है और गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य खरीदले कितना में है? 60 रुपया में। तो 60 से 15 चौका 60 और 4 25 100, यानी 25% का इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, माला माल हो जाएगा। तो 25% के लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति 240 संतरे 9 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदा। एक दर्जन जो संतरा खरीदा वो कैसे क रुपया में खरीदा? 9 रुपया में खरीदा। एक दर्जन 9 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदता है। यदि उसे 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदा आ 1 रुपया के एगो संतरा के हिसाब से बेच रहा है। अब बताइए, मतलब कि 12 गो संतरा खरीद रहा है 9 रुपया में, 12 गो संतरा खरीद रहा है 9 रुपया में। तो एगो संतरा को रुपया में खरीदेगा? 9/12। और टोटल कितना संतरा खरीद ले है? 240 संतरा खरीद ले है वो। तो देख लीजिए कि कितना रुपया इसको लगा। 12 दूनी के 24 20, 9 दूनी 18, 180 रुपया ही लगाया है। 180 रुपया लगाया है। और एगो संतरा जो बेच रहा है, एगो संतरा ये बेच रहा है 1 रुपये बेच रहा है। तो देखिए 240 को संतरा 240 को संतरा खरीद ले है तो 240 रुपया लाभ होगा एकरा। सॉरी 240 रुपया, इसका मतलब इतना में बेचेगा और खरीद ले था कितना में? 180 में। ठीक, तो ये 0 14 में सर 8 गया 6, ये 2 में से गया अर्थात 60। क्या हुआ? तो बेचता है तो उसका लाभ कितना होगा? तो ये 60 रुपया का लाभ कमाएगा। समझे? आइए एक बार और समझ ले। 240 गो संतरा खरीद ले है 9 रुपये दर्जन के हिसाब से, मतलब कि 12 गो संतरा 9 रुपया में। तो एक गो संतरा 9/12 रुपया में। तो कौ संतरा? 240 गो संतरा। तो 240 को निकालेंगे तो 9/12 गुने 240, तो 12 दूनी 24 20, 9 दूनी 18, 180 रुपया। अर्थात वो टोटल 180 रुपया में 240 गो संतरा खरीद ले है। अब बेच रहा है एगो संतरा 1 रुपया में, तो 240 को संतरा 240 रुपया में। तो भैया लाभ कितना भले होगा? तो 240 में 160 रुपया लाभ हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो गया। आइए समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है आपका राम ने एक मेज 150 रुपया में खरीद कर 160 रुपया में बेच दिया। राम का प्रतिशत लाभ कितना है? देखिए 150 रुपया में किना है और 160 में बेच रहा है, तो 10 रुपया कितना लाभ हुआ एकरा। तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर अभी हम क्या बताए? लाभ, लाभ 10 रुपया है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीद ले कितना में है? 150 रुपया में, तो बटा 150, यही हो जाएगा आपका 15 दहा का 150, 15 मतलब उसकी 100/15, 100/15 के मतलब क्या हो जाएगा जी? 5 20 100 और 5 यही 15, अब 20/3, 20/3 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका सी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20/3% का इसको क्या होगा? लाभ होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप मेरे प्यारे समझ में आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। कहे कि एक आदमी एक गाय को 600 रुपया में बेच करके, एगो आदमी बा एगो गैया के 600 रुपया में बेच देले बा। बेच करके विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए एगो आदमी गाय के खरीद ले हवे,
गाय को इतना में नहीं नहीं बेचिए करके, हाँ ठीक है, खरीद ले नहीं है, बेचिए करके 600 रुपये में बेच करके विक्रय मूल्य का तब बेच ले, तब 600 रुपये में है तो विक्रय मूल्य 600 हुआ। तो ये 600 का माने विक्रय, एक आदमी एक गाय को 600 रुपये में बेच करके विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य 600 है, इसका 1/5 लाभ कमाता है। तो 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 120 रुपया के लाभ कमा रहा है, ठीक ना, 120 रुपया का लाभ कमा रहा है। तो कहे उसका प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक ना। अब जरा सोचिए, यहाँ पे हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुने 100 क्रय मूल्य, तो ये तो बेचले है 600 में, तो खरीदले कितना में होगा, तो 600 रुपया में जब बेचले है, ठीक ना, 120 रुपये के ये लाभ कमाया है, तब बताइए कि ये किलने कितना में होगा। तो घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में सर गया 4, अर्थात ये 480 रुपया में किलने बा। 600 रुपया में बेचा था, तो 600 रुपया के 1/5 मतलब लाभ हुई, मतलब 120 रुपया। तो अब हमरा से पूछे थे कि प्रतिशत लाभ कितना हुई, तो लाभ गुने समय, सॉरी लाभ गुने 100, लाभ कितना हो गया 120, लाभ गुने 100 आ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य खरीदले कितना में बा 480 रुपया में, ठीक बा। बढ़ चौक 48, 4 25 100, अर्थात ओकरा 25% के लाभ हुई। तो ऑप्शन नंबर ई इट इज करेक्ट आंसर हो जाई। बोला समझ लो कि ना समझ लो, ठीक ना। तो ऐसे कर आंसर हो जाई हो भैया। आवा क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, कहत हुए कि महेंद्र ने एक मोटरसाइकिल 8500 में खरीदी और मरम्मत आदि में उसने 500 रुपया खर्चा किया। बेचारा खरीदा 8500 रुपया में, आ खरीद करके 500 रुपया ऊपर लगा दिया, मतलब खर्चा ओकरा पूरा देखा जाए तो 9000 रुपया बेचारा मोटरसाइकिल पर ओकरा लाग गए। ओहो, कितना बढ़िया लियाई तो एक बेर चढ़े लगी, लेकिन ना भइल हो। 500 रुपया ऊपरवार एक मिस्त्री चार्ज लागी गई, तब 500 रुपया जुड़ब तब पूरा पैसा एक हो 9000 रुपया लाग गई एकरा। तो 9000 रुपया महेंद्र जी के लाग गए। यदि उसने यह मोटरसाइकिल को तब तक तेज हो महेंद्र जी तो तेज है, 10,350 रुपया में बेच दी, तो उन्हें कितना लाभ प्रतिशत लाभ पूछे था। तो देखा जी 10,350 रुपया में बेच दिलवा, आई 9000 में खरीद दिलवा। तो देखा तो एक भाई के हाल फायदा कितना भलवा, तब गर्दा उड़ा दिलवा हो महेंद्र। 0 भलवा, 5 भलवा, 3 भलवा, 1 भलवा, आहा ये तो गर्दा उड़ा दिलवा जी। तो बढ़िया बिजनेस बा। एक बेरा 1300 रुपया रोज एक मोटरसाइकिल खरीदाए ऐसे, तब तक 1300 रुपया कमाई, तो आदमी तो 39 सारे तक 40,000 के महीना कमा ली। चलो अब छोड़ो वो बात के, 1350 रुपया महेंद्र के लाभ भैले। तो कहता कि प्रतिशत लाभ हमरा के बतावा जी। तब प्रतिशत लाभ कैसे निकलबा, लाभ गुने समय, लाभ भइल आ ससुरा खाली समय आ जाता, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना लगल बेचारा के 9000 रुपया लग रहे हो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, आ 9 से काटी देव तो 9 कम 9, आ 9 4 9 5 45, अर्थात ई महेंद्र के 15% के लाभ भइल। कितना प्रतिशत के लाभ भइल, 15% के लाभ हो गए। ओके, तो चला आवाज समझ गए हो बजा।